पौष्टिक गुणों से भरपूर वाली फसल जिसकी देश विदेश में है भारी डिमांड, क्यों ना सुपर मदर ग्रेन किनोवा लगाएं, कम पानी कम खर्च में अधिक कमाएं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 21वीं सदी के अंत तक देश को अपनी बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन मुहैया करवाना है तो हमें ऐसी फसलों का उत्तम उत्पादन करना होगा जो प्रतिकूल यानी विपरीत दशा में भी हमें खाद्य सुरक्षा दे सकें। इसी को लेकर देश में किनोवा की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसकी खेती में लागत काफी कम और मुनाफा कई गुना ज्यादा है। इसके पोषक तत्व में इतने गुण हैं कि जिससे जानकर आप चौंक जाएंगे। हमारे पोषक अनाजों में से एक है किनोवा। किनोवा एक अद्भुत फसल के चमत्कारिक गुणों से भरपूर सुपर फूड या सुपर ग्रेन है। कम ही लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि और खाद्य संगठन ने साल 2013 को अंतर्राष्ट्रीय किनोवा वर्ष घोषित किया है ताकि हर किसान इस फसल के महत्व को समझ सके। इसे मदर ग्रेन भी कहा जाता है और इसमें अंडा और गाय के दूध से भी अधिक आयरन होता है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को किनोवा की खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। किनोवा की खेती की मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में हमारी सेहत अच्छी रह सके और इसके लिए हमें बेहतर अनाज किनोवा यानी सुपर ग्रेन की जरूरत है। किनोवा एक हाइजेनिक फूड है। किनोवा में विटामिन भरपूर होता है। इसमें मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट, कॉपर, आयरन, जिंक, पोटेशियम आदि की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन B1, B2 और B6 का ये एक अच्छा स्रोत है। इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन E, विटामिन B3, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें सार्वजनिक प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है। कई लोग इसे सुपर फूड भी कहते हैं। इसका रोजाना सेवन करने पर हार्ट अटैक, कैंसर, सांस संबंधित अनेक बीमारियों से निजात पाई जा सकती है और ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। किनोवा को भविष्य का बेहतर अनाज माना जा रहा है। वहीं किसान किनोवा को फसल के रूप में अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इसकी पैदावार कम पानी में होती है और इसमें लागत खर्च भी कम होता है। किनोवा जो रामदाना के परिवार से ताल्लुक रखता है, दिखने में हल्के गेहूं रंग और सफेद रंग का होता है और आकार में छोटा यानी राई के बराबर होता है। स्वाद की अगर बात की जाए तो यह हल्का कुरकुरा होता है। किनोवा के छिलकों में मौजूद सैपोनिन नामक पदार्थ के कारण इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है और इसकी खुशबू नटी होती है। किनोवा को चावल की भांति उबाल कर खाया जा सकता है। इसके दानों से आटा और दलिया बनाया जाता है। किनोवा स्वादिष्ट नाश्ता, सूप, पूरी, खीर, लड्डू आदि विविध मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जा सकते हैं। गेहूं और मक्के के आटे के साथ किनोवा का आटा मिलाकर ब्रेड, बिस्किट, पास्ता आदि बनाया जाता है जिससे देश में बढ़ते कुपोषण की समस्या से निजात मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि किसान इसकी खेती कम लागत में कैसे करें। किनोवा की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसकी खेती बंजर, मैदानी और पथरीली यानी सभी तरह की जमीनों पर की जा सकती है, लेकिन इसके खेत के लिए भूमि में जल निकासी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। अधिक जल भराव वाली जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। किनोवा की बुवाई अक्टूबर, फरवरी, मार्च और कई जगह पर जून, जुलाई के समय पे भी की जाती है। किनोवा के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों से खेत की गहरी जुताई कर ली जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में जैविक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को देना होता है। खाद को खेत में मिलाने के लिए कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। इसके बाद जब खेत की भूमि ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद खेत में पाटा लगाकर समतल कर दें। इससे खेत में जल भराव की समस्या नहीं होती। यदि आप खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 बोरी DAP की मात्रा की छिड़काव 1 हेक्टेयर के खेत में करना होता है। किनोवा का बीज काफी छोटा होता है, इसलिए 1 बीघे में 400 से लेकर 600 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है। इसकी बुआई किसान कतारों में या सीधे खेत में बिखेर कर भी कर सकते हैं। इसका बीज मिट्टी में 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक गहराई में लगानी चाहिए और जिस समय किनोवा के पौधे 5 से 6 इंच का हो जाए तब पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 14 इंच तक क्यारी बना देनी चाहिए। किनोवा की बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए और किनोवा के पौधों को बहुत ही कम सिंचाई और पानी की आवश्यकता होती है। फसल को लगाने से लेकर काटने तक केवल 3 से 4 बार पानी देना ही इसके लिए पर्याप्त होता है और जब पौधे छोटे रहें तब खरपतवार को
निकलवा देना चाहिए। बता दें, किनोवा में रोगों और कीटों से लड़ने की अच्छी क्षमता है। ये पाले और सूखे की मार को भी झेल सकता है। किसानों को किनोवा में लगने वाले रोग और कीट के प्रबंधन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखा आपने कि किनोवा की बुवाई कैसे करते हैं। बता दें, किनोवा की फसल 100 दिनों में आसानी से तैयार हो जाती है। अच्छी फसल की ऊंचाई 4 से लेकर 6 फीट तक होती है। इसको सरसों की तरह आसानी से थ्रेसर से काट कर निकाल सकते हैं और इसके बीज को निकालने के बाद अन्य फसलों की तरह इसे भी धूप की आवश्यकता होती है। इस फसल का उत्पादन प्रति बीघा उत्पादन 8 से 9 क्विंटल तक होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका भाव 500 से 1000 रुपए किलो तक है। वहीं विदेशी देश इजराइल में किनोवा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। देश के कई शहरों में किनोवा की खेती की मांग कई तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल देश में करीब 5 करोड़ रुपए के किनोवा का आयात हो रहा है। किनोवा के बीजों को अच्छे से सुखाकर और खाने के लिए उसके ऊपरी परत यानी खोल को हटाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि बीजों के खोल में स्पोनिन की मात्रा ज्यादा होती है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसे हटाने के लिए राइस पॉलिशिंग मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बाजार में किनोवा के प्रसंस्करण के लिए खास मशीनें उपलब्ध हैं। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल किनोवा से बनने वाले उत्पादों के लिए होता है। यदि पंचायत स्तर पर किनोवा के प्रसंस्करण की व्यवस्था हो ताकि किसान की लागत घटती है। तो देखा आपने कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सूखा ग्रस्त इलाकों में किनोवा की खेती करना कितना आसान और बेहद लाभकारी है और इसकी लागत कम और इसमें कमाई बढ़िया है। कम पानी, कम उपजाऊ मिट्टी, कीट रोग के खतरों से राहत, प्रतिकूल जलवायु और कम समय में पकने के साथ ही साथ अच्छी पैदावार देने वाली खूबियां किसानों के लिए कितनी अच्छी हैं। वहीं उपभोक्ताओं के लिहाज से तो देखें तो उन्हें किनोवा में पाए जाने वाले पोषक तत्व खूब आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में किनोवा का बाजार बहुत सीमित है। लोगों को किनोवा के बारे में कम जानकारी होने के कारण इसका प्रयोग भी काफी कम किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे किनोवा के बारे में किसानों के बीच जानकारी बढ़ेगी, वैसे ही उत्पादन लागत में कमी और इसके उपज में बढ़ोतरी होगी। बता दें, किनोवा अन्य पोषक तत्वों की तुलना में हल्का और सेहत के लिए काफी लाभदायक है। किनोवा में अन्य फसलों जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, जई और राई की तुलना में पानी की 12.5, वसा 13.5, कार्बोहाइड्रेट 5, फाइबर 4 और ऐश की मात्रा 3.5 पाई जाती है। तो देखा आपने कि देश में किनोवा के लिए अपार संभावनाएं हैं। किनोवा को विकल्प के तौर पे फसल के रूप में अपनाकर भी किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल देश में जलवायु परिवर्तन की वजह से कम बारिश और सूखे की मार लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश में सूखे वाले इलाकों और खेती वाले 60% इलाके वर्षा पर निर्भर हैं। ऐसे में आम समझ हमें बताती है कि किसानों को ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें पानी कम लगे।